Hello, my dear students. Today we have to learn the third portion. Till that date, we complete two part of the reproduction, and here is a third part in which we have to learn about the reproduction in human beings. Now, as we know that human beings is of a two type, male body and female body. So, for learning the reproduction in human beings, we have to understand both the system, male reproductive system and female reproductive system also. So, we are starting with the first part, and that is a male reproductive system. So, the male reproductive system consists of a pair of testes which produce the male reproductive cell called sperm and the hormone testosterone. कि जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लो, सो मेल एंड फीमेल बॉडी बोथ हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शुअल हार्मोन्स इन सेक्शुअल ऑर्गन्स इन दैम एंड सेक्शुअल हार्मोन्स इन दैम. तो उनकी बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग है, सो आपको उसको सेपरेटली पढ़ना ज़रूरी है. सो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, कि उनके पास टेस्टिस होता है, दे हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस. अब व्हाट आर द वर्क ऑफ दिस टेस्टिस? दिस टेस्टिस वर्क्स टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स, कि भाई स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करवाने का काम टेस्टिस करता है. इनके साथ साथ ही मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का काम भी टेस्टिस करता है. डन. सो टेस्टिस के दो वर्क हो गए, टू प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज स्पर्म सेल एंड टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन. नाउ अब स्पर्म सेल्स बन गए, तो ये स्टोर कहाँ पे होंगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो इट कंटेन्स इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम. कि अब ये जो स्पर्म सेल्स जनरेट हुए, स्पर्म सेल्स बने हैं टेस्टिस के थ्रू, वो बने टेस्टिस में है, बट आफ्टर बनने के बाद वो स्टोर होते हैं स्क्रॉटम के अंदर. नाउ फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस, की हर एक टेस्टिस से एक ट्यूब जनरेट होती है. दैट ट्यूब इज नोन एज वास डिफरेंस. इट जॉइंस इनटू द यूरेथ्रा, और ये ट्यूब वास डिफरेंस से निकल के किसके साथ जॉइंट होती है, यूरेथ्रा के साथ जॉइन होती है. नाउ व्हाट इज यूरेथ्रा? सो यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस. की जो यूरेथ्रा है, वो यूरेथ्रा एक मस्कुलर ऑर्गन से कवर अप हुआ होता है, दैट इज नोन एज पेनिस. नाउ इट हैज़ एन ओपनिंग होल कॉल्ड जेनिटल पोर, कि ये जो पेनिस है उसका एक ओपनिंग होल होता है विच इज नोन एज जेनिटल पोर. नाउ द सेमीवेसिकल एंड पोस्टल ग्लैंड्स प्रोड्यूस फ्लूइड्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनके अंदर दो अलग ऑर्गन्स होती है, दो ग्लैंड्स होती है विच इज नोन एज सेमिनल वेसिकल एंड अ प्रोस्टेट ग्लैंड्स. अब ये काम क्या करती है, तो मेल बॉडी के थ्रू जितने भी स्पर्म सेल्स जनरेट हुए, वो स्पर्म सेल्स को थोड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं सेमिनल वेसिकल्स एंड पोस्टल ग्लैंड्स, कि भी उन स्पर्म सेल्स को थोड़ा लिक्विड कंटेंट मिलेगा, सो इजीली वो वेस्ट डिफरेंस ट्यूब के अंदर मूव कर पाएंगे, इजीली उनकी मूवमेंट हो पाएगी. Then, so the seminal vesicle and prostate glands produce fluid which provide nutrition and help in the movement of the sperms. की sperm को movement करवाने में वो help करेगी. Now here is a diagram that is a male reproductive part. This diagram may be asked in your boards exam, कि boards की एग्जाम में ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिया होगा, आपको लेबल्स पूछे जा सकते हैं. सो डायग्राम्स याद रखने कंपलसरी है. सो मोस्टली 2-3 पॉइंट्स याद रख लो. टेस्टिस क्या है, देन सेमिनल वेसिकल, देन ब्लैडर, एंड आफ्टर दैट ब्लैडर से एक जो पाइप निकल रही है एट अ सेम टेस्टिस में से भी निकल रही है, दैट इज ऑल्सो कंबाइंड टू यूरेथ्रा, कि वो सीधा यूरेथ्रा से कंबाइंड हुई है. और फिर वो यूरेथ्रा से क्या करेगा, यूरेथ्रा के ऊपर एक मस्कुलर लेयर है दैट इज नोन एज पेनिस. देन तो इतना डायग्राम आपको याद रखना कंपलसरी है. देन राइट हैंड साइड पे जो इमेज दी हुई है, दैट इमेज इज ऑफ स्पर्म सेल्स, कि भाई मेल बॉडी के थ्रू जो स्पर्म सेल्स जनरेट होते हैं वो कैसे दिखते हैं. सो दैट स्पर्म सेल्स हैव हेड एंड टेल एंड सेंटर पोर्शन इज नोन एज मिड पीस. देन सो दिस वन इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. After that, you have to understand what is a female reproductive system. So as male body have some different sex hormones, at the same way female body also have a different sex hormones. Now the female reproductive system consists of a pair of ovary which produce the female reproductive cell called ovum. जैसे male body have a sex organ or else a reproductive system
which is known as testes. At the same way, female body have a reproductive system which name is ovary. मेल बॉडी के अंदर भी पेनिस पैर में होता है, मतलब दो होता है, दैट इज इन अ पैर. एट द सेम वे इन फीमेल बॉडी दे आर अ पैर ऑफ ओवरी, दैट मीन्स ओवरी भी 2 होती है, विच प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओवा. अब ये ओवरी काम क्या करती है, तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करने का काम करती है. मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का नाम क्या है, स्पर्म सेल्स. एट द सेम वे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का नाम है ओवा. यू कैन से ओवा ऑल्सो, ओवम ऑल्सो, एग्स ऑल्सो. देन ये तीनों एक ही नाम है. सो ये ओवा प्रोड्यूस करने का काम करती है. एंड एट द सेम वे ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज ऑस्ट्रोजन. तो इतना प्रोड्यूस करने का काम ओवरी करती है. नाउ द ओवरी आर ट्यूब्स, सॉरी अबव द ओवरी आर ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट और एल्स यू कैन से फैलोपियन ट्यूब. की ओवरी की ऊपर की साइड से एक ट्यूब निकलती है विच is known as oviduct or else you can say fallopian tube also. Now the two oviduct unite into a bag-like structure called uterus. अब ये जो ये जो oviduct थे, ये जो fallopian tube थे, वो एक पॉइंट पे इकट्ठा होते हैं, दोनों मर्ज होता है, and that point is known as uterus. Then now the uterus has opening called vagina. और ये जो uterus है उसकी जो opening होती है that is known as vagina. Then so there are cervix also and there are vagina also. यहाँ पे आपको डायग्राम भी मेंशन करके दिया हुआ है कि आपको जो नीचे वाले लाइट कलर दिख रहा है there are ovaries, a 2 pair of ovary. अब उसके ऊपर से जो नली निकल रही है, जो ट्यूब निकल रही है, that is known as oviduct or else you can say a fallopian tube. Now at the center the V shape is formed at where the both of the fallopian tube merge together. So that point is known as uterus, and the opening of uterus at the down corner which is known as vagina, and in between uterus and vagina cervix are present. So that is about a female reproductive system. Then the sagittal view is also given there and the normal diagram is also given there. So you have to remember this diagram. Now here is the human ovum की जो एग होता है, जो फीमेल बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होता है. दिस वन इज द इमेज ऑफ दैट एग. डन. सो दैट इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आई होप इट्स क्लियर गाइज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. अब तक आपने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ ली. सिस्टम तो पता चल गई, बट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये मेन थिंग है समझना कि भाई रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा. सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल. द स्पर्म रीच द ओविडक्ट. वन स्पर्म फ्यूज विद एन एग एंड फॉर्म अ जाइगोट. अब क्या होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल बॉडी में से जो स्पर्म सेल्स है वो रिलीज होता है, एंड दैट स्पर्म सेल्स विल रिलीज इन अ फीमेल बॉडी एट द पोर्शन इज वेजिना. कि भाई वेजिना वाले पोर्शन पे क्या होता है, ये स्पर्म सेल्स रिलीज होता है, एंड फ्रॉम दैट स्पर्म सेल्स दे रीच इनटू अ ओविडक्ट. कि भाई वेजिना में से वो कहाँ पे एंटर करेंगे, स्पर्म सेल्स ओविडक्ट के अंदर एंटर करेंगे. अब ओविडक्ट के अंदर ऑलरेडी फीमेल सेल्स प्रेजेंट होंगे. अब फीमेल सेल्स ऑलरेडी थे, अब मेल के जो स्पर्म सेल्स थे वो वहाँ पे एंटर हुए, तो फीमेल सेल एंड मेल सेल ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे. सो द मेल सेल एंड फीमेल सेल फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ zygote. Then so what is the definition of zygote? A fusion of a male gamete and female gamete is known as zygote. Now then the zygote get implants into the uterus. अब ये zygote कहाँ पे जाके स्टोर होगा, दिस zygote इज स्टोर इन अ ओविडक्ट. कि भाई ये zygote फॉर्म हो जाएगा तो फिर वो ओविडक्ट पे जाके यूटेरस पे जाके स्टोर हो जाएगा. अब इस zygote का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो ये zygote क्या करेगा, लेटर ऑन रिप्रोड्यूस होता जाएगा. रिप्रोड्यूस इन द सेंस इट डिवाइड इटसेल्फ. कि भाई एक में से दो, दो में से चार, चार में से छः, एट अ सेम वो अपनी n नंबर्स ऑफ कॉपी एक साथ बनाता जाएगा, खुद को डिवाइड करता जाएगा. द zygote गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस.
द जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। फिर जाइगोट क्या करता है, खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करता है और डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट करता है। नाउ द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और एक बार जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो फिर उस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, विच इज नोन एज द फिटस डेवलपमेंट। बेबी जब उसका बर्थ होता है तब बोला जाता है, चाइल्ड उसके बर्थ के बाद बोला जाता है। बट व्हेन द फिटस इज डेवलपिंग, जब उसकी मदर के प्लेसेंटा के अंदर उसका डेवलपमेंट स्टेज है, एट दैट टाइम आप उसको क्या बोल सकते हो, दैट इज नोन एज फिटस। तो अब एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो के अंदर फिटस का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और उसको न्यूट्रिएंट और जितना भी फूड सप्लीमेंट है वो कहाँ से मिलेगा, उनकी मदर के ब्लड में से उनको सारी चीज़ें मिलेगी। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक्स 9 months एंड देन द चाइल्ड इज बॉर्न। अब उस चाइल्ड के और एल्स यू कैन से उस फिटस को डेवलप होने के लिए कितना टाइम लगेगा, दे नीड 9 months फॉर द डेवलपमेंट। प्रॉपर डेवलपमेंट नीड्स अ 9 month। तो 9 months का डेवलपमेंट का टाइम होता है एंड आफ्टर दैट 9 months चाइल्ड्स वर बॉर्न। दैट्स वाई द प्रेगनेंसी पीरियड इज ऑफ 9 month, क्योंकि 9 month की प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है एंड बेबी बॉय और एल्स बेबी गर्ल विल बॉर्न। ओके, सो नाउ क्विक रिव्यू। क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल गैमेट में से स्पर्म सेल रिलीज होके फीमेल गैमेट्स में एंटर करेंगे। अब फीमेल गैमेट, फीमेल सेल एंड मेल सेल मर्ज होके जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट खुद को डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा और वो एम्ब्रियो के अंदर फिटस का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। नाउ अब डायग्राम के साथ पढ़ते हैं। सो हियर आई विल मेंशन ओवरी फर्स्ट, कि सबसे पहले ओवरी है जिनके अंदर फीमेल सेल्स थे। देन यहाँ पे मैंने एक एरो करके दिखाया हुआ है अनफर्टाइल एग, कि भाई एक एग है फीमेल बॉडी का, एक सेल है जो फीमेल बॉडी के अंदर है, हर महीने वो रिप्रोड्यूस होता है। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होगा, मेल बॉडी में से स्पर्म सेल्स फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मतलब अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट। कि भाई जाइगोट बनना दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट बन गया तो फिर जाइगोट क्या होगा, लेटर ऑन खुद को डिवाइड करेगा, 1 में से 2 बनेंगे, 2 में से 4, 4 में से 8, एट अ सेम वे n नंबर्स ऑफ कॉपीज उनकी बन जाएगी। और जब वो फॉर्म हो जाएंगे एम्ब्रियो के फॉर्म में, तब वो एम्ब्रियो क्या होगा, यूटेरस पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा, वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएंगे वो सेल और फिर वहाँ पे यूटेरस के अंदर फिटस का डेवलपमेंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन अगेन दिस वन इज अ डायग्राम जिनके थ्रू आप समझ सकते हो। द ब्लू वन इज अ फीमेल सेल reproductive cell which is known as ovum and the outer covering that is a sperm cells। तो अब क्या होगा कि जैसे फीमेल सेल था, द पिंक कलर वन इज अ फीमेल सेल, तो इस फीमेल सेल के अंदर क्या किया, एक स्पर्म सेल ने एंटर किया। तो ऑलरेडी फीमेल सेल तो था, ऊपर से स्पर्म सेल एंटर हुआ, तो ये दोनों मिक्सअप होके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। और फिर उस जाइगोट में से एम्ब्रियो फॉर्म होगा एंड देन फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो ये हुआ फर्टिलाइजेशन, कि बेबीज किस तरीके से बोर्न होते, किस तरीके से जनरेट होता है। नाउ अगेन अ डायग्रामेटिक पोर्शन आगे जैसे दिखाया हुआ था, एट अ सेम स्टेज इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि भाई एम्ब्रियो का अर्ली डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रेगनेंसी जब भी डिटेक्ट होती है तो प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेजेस कैसे होता है, दैट इज at this point कि भाई अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एल्स यू कैन से द अर्लियर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, की जब प्रेगनेंसी के आगे वाले मंथ होते हैं स्टार्टिंग के, कि भाई वो प्रेगनेंसी स्टार्ट किस तरीके से होती है, दैट इज डिनोटेड हियर, कि भाई उनके अर्ली स्टेजेस दिए गए हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन हुआ, किस तरीके से एग्स फॉर्म हुए एंड किस तरीके से प्रेगनेंसी सस्टेन हुई है। नाउ यहाँ पे एक यूम्बिलिकल कोड दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी फिटस डेवलपमेंट हो रहा है, दैट फिटस गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर मदर्स ब्लड, देन कि उनको उनकी मदर के ब्लड में से सारा न्यूट्रिएंट मिल रहा है। सो ब्लड वेसल्स जॉइंट तो होनी चाहिए उनकी बॉडी में। सो आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिख रही है कि ये एक ब्लड वेसल है, दैट इज यूनिक। बहुत सारी ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर और वो सारी ब्लड वेसल्स उम्बिलिकल कॉर्ड्स के थ्रू बेबी के साथ ज्वाइन होती है,
कि भाई उस कोड से ही बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। फिर जब बर्थ होता है ना, फिटस का बर्थ होता है, तो बर्थ टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस कोड को काट देते हैं और फिर फिटस को, जो भी फिटस है उनको उनकी मदर की बॉडी में से अलग कर दिया जाता है। देन सो दिस वन इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेबीज किस तरीके से फॉर्म होता है। अगेन दिस वन इज़ अ डायग्राम ऑफ अ फिटस की यूटेरो के अंदर फिटस किस तरीके से प्लेस होता है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। यूटेरो इन द सेंस कि भाई मदर की जो प्लेसेंटल वॉर्म है उसके अंदर बेबी किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो आफ्टर द 9th मंथ इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट उनका दिखता है। क्लियर? Okay, thank you everyone. Have a good day. If you have any doubt, then note it down and then tell me, okay? Or else you can comment, you can send a message in a comment box also. Thank you everyone. Have a good day.